गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम जो पढ़ रहे थे क्लास, उसमें कल थोड़ा सा टॉपिक जो है कंप्लीट नहीं हो पाया था और क्लास जो है हमारी ढंग से नहीं हो पाई थी, थोड़ी सी रह गई थी क्लास। तो मैं इसमें लिखा रहा था आपको चूना पत्थर। मैंने कल आपको बता ही दिया था कि सबसे मुख्य अवसाय चट्टान होती है, सीप घोंगा मूंगा पौधे से बनती है। कैल्शियम कार्बोनेट की 48 से 90% मात्रा पाई जाती है। इसका रंग सफ़ेद भूरा से लेकर धूसर तक होता है और कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थिति NaCl से जब क्रिया कराएंगे तो CO2 गैस बाहर निकलती है। तो आप इसमें लिखना, यह सबसे मुख्य अवसायी चट्टान है। पहला एरो लगाओ, यह सबसे मुख्य अवसादी चट्टान है, मुख्य अवसायी चट्टान है। नेक्स्ट एरो लगाना, यह सीप कोमा घोंगा कोमा मूंगा व पौधों से बनती है। यह सीप कोमा घोंगा कोमा मूंगा व पौधों से बनती है, व पौधों से बनती है, व पौधों से बनती है, व पौधों से बनती है। नेक्स्ट एरो लगाना, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 48 से 90% तक होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 48 से 90% तक होती है, 48 से 90% तक होती है। नेक्स्ट एरो लगाना, नेक्स्ट एरो लगाना, यह खनिजों के मिश्रण से बनी होने के कारण, यह खनिजों के मिश्रण से बनी होने के कारण इसका रंग सफ़ेद कोमा भूरा से, इसका रंग सफ़ेद कोमा भूरा से लेकर धूसर तक होता है, धूसर तक होता है। सफ़ेद कोमा भूरा से लेकर धूसर तक होता है। नेक्स्ट एरो लगाना, इसकी क्रिया नमक अम्ल से कराने पर, इसकी क्रिया नमक अम्ल से कराने पर CO2 गैस निकलती है। ये रिएक्शन लिख लें, 4NaCl प्लस 2CaCO3 गरम करा तो 2CaCl2, ये चिन्ह गरम करने का डेल्टा का चिन्ह है, गरम करने का है। 2CaCl2 प्लस 2Na2O प्लस CO2 गैस बाहर निकाल दी है। इसको लिख लें सभी, इसको लिख लें सभी। चूना पत्थर को इंग्लिश में बोलते हैं लाइमस्टोन, लाइमस्टोन है ना, चूना पत्थर लाइमस्टोन, सफ़ेद संगमरमर। लिख लें सभी। दूसरी अवसायी चट्टान है बालू पत्थर। बालू पत्थर सेकंड नंबर की अवसायी चट्टान है। इसको लिखने के बाद टोपी डाल लें, बालू पत्थर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सैंडस्टोन, हमारी देसी भाषा में पटान। जब अपन करते हैं ना घर में पटान, वही सैंडस्टोन होता है। अब जरा सुनना, बालू पत्थर क्या होता है। इसमें मुख्य रूप से तो बालू पत्थर का ये बना होता है। ये बालू पत्थर में क्या क्या होता है, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। बालू पत्थर में होता है, एक तो बालू पत्थर में सिलिका होती है, लोहे के ऑक्साइड होते हैं, सिलिका लोहे के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्वार्ट्ज खनिज के कण होते हैं, क्वार्ट्ज खनिज के कण होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर सिलिका हो गया, लोहे के ऑक्साइड हो गया, क्वार्ट्ज खनिज के जो है कण भी इसके अंदर अपने हो गए हैं। इसको मिटा देता हूँ पहले।
और चूना मिलकर बनाता है, इसको संयोजित होकर बनती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह स्तरित या परतदार होती है, क्योंकि आप जानते ही हैं एक के ऊपर एक बनता ही है, ठीक है। स्तरित या परतदार होती है। इसके अलावा इसका जो रंग होता है, रंग काला, लाल, गुलाबी, है ना, काला, लाल, गुलाबी, पीला, पीला व धूसर, ये हो सकता है। इसके अलावा एक बात और भी है कि इसके अंदर जो इसकी मोटाई होती है, इसकी मोटाई सेंटीमीटर से लेकर मीटर तक होती है। ज़रा समझना, यह मुख्य रूप से किससे बना होता है? बालू पत्थर से बना होता है। खनिज कौन कौन से हैं इसमें? सिलिका, लोह के ऑक्साइड, क्वार्ट्ज खनिज के कण और चूना सहित होकर चट्टान बना रही है। स्तरित या परतदार चट्टान, पत्थर है ये, चट्टान है। रंग इसका काला, पीला, लाल, गुलाबी, है ना, और धूसर हो सकता है। मोटाई सेंटीमीटर से लेकर कई मीटर तक हो सकती है। तो लिखना इसके अंदर, यह मुख्य बालू पत्थर से, यह मुख्यतः बालू पत्थर से बना होता है, बालू पत्थर से बना होता है, बालू पत्थर से बना होता है। नेक्स्ट रो, इसमें मुख्य रूप से सिलिका, कोमा, लोह के ऑक्साइड, इसमें मुख्य रूप से सिलिका, कोमा, लोह के ऑक्साइड, कोमा, क्वार्ट्ज खनिज के कण, कोमा, क्वार्ट्ज खनिज के कण, और चूना संयोजित होता है, और चूना संयोजित होता है। नेक्स्ट रो, यह परतदार या लाना ओब्लिक स्तरित, यह परतदार ओब्लिक स्तरित चट्टान होती है, चट्टान होती है। नेक्स्ट रो, इसका रंग काला, कोमा, लाल, कोमा, गुलाबी, कोमा, पीला व धूसर होता है। इसका रंग काला, कोमा, लाल, कोमा, पीला, पीला व धूसर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी मोटाई सेंटीमीटर से मीटरों तक होती है। इसकी मोटाई सेंटीमीटर से मीटरों तक होती है। सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हमारी अवसादी चट्टान 100% कंप्लीट हो जाती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, नई चट्टान आएगी, उसका नाम है तीसरी, रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान, नाम से स्पष्ट है कि रूप बदलेगा। तो जब जो हमारे पास आग्नेय चट्टान होती है ना, आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान, ये जो दो चट्टानें होती हैं, जब इसमें कैसा परिवर्तन हो जाए, इनके अंदर जब भौतिक व रासायनिक परिवर्तन हो जाए, तो किसकी, तो चट्टान कौन सी बन जाएगी? भौतिक रासायनिक परिवर्तन होने से रूपांतरित चट्टान बन जाएगी। भौतिक रासायनिक परिवर्तन 3 प्रकार से हो सकता है, ताप की वजह से, दाब की वजह से, और नंबर तीसरा क्या है? ताप, दाब और जल। ताप, दाब और जल की वजह से ये परिवर्तन हो सकता है। इसी कारण इसे तापीय, दाबीय, जलीय रूपांतरित प्रभाव कहा या रूपांतरण कहा जाता है। इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? इसीलिए इसको तापीय, दाबीय व जलीय
रूपांतरण, इस प्रभाव को क्या बोलते हैं? तापीय, दाबी व जलीय रूपांतरण कहते हैं। समझ में आई नहीं बात सभी के? इसका उदाहरण है हमारे पास स्लेट, संगमरमर और शिस्ट। उदाहरण क्या है इसका? स्लेट, संगमरमर और शिस्ट आदि। तो लिखना इसके अंदर, आग्नेय व अवसादी चट्टानों में भौतिक व रासायनिक परिवर्तन होने से, आग्नेय व अवसादी चट्टानों में भौतिक व रासायनिक परिवर्तन होने से, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन होने से जो चट्टान बनती है, जो नई चट्टान बनती है, जो नई चट्टान बनती है उसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं, उसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं, उसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। नेक्स्ट एरो लगाना। चट्टानों में यह परिवर्तन, चट्टानों में यह परिवर्तन ताप, दाब व जल के कारण होता है, ताप, दाब व जल के कारण होता है। इसीलिए इन्हें तापीय, दाबीय व जलीय रूपांतरण कहा जाता है। इसीलिए इन्हें तापीय, दाबीय व जलीय रूपांतरण कहा जाता है। तापीय, दाबीय व जलीय रूपांतरण कहा जाता है। उदाहरण लिख लो, स्लेट, संगमरमर, शिस्ट आदि। स्लेट, संगमरमर, शिस्ट आदि। लिख लिया होगा सभी ने? लिख लिया सभी ने? अब रूपांतरित चट्टान के प्रकार देखेंगे। दो प्रकार की होती है, शल्कित रूपांतरित चट्टान और अशल्कित रूपांतरित चट्टान, फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड। ठीक है, रूपांतरित चट्टान को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स। रूपांतरित चट्टानों के प्रकार क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स, METAMORPHIC, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, दो प्रकार की होंगी। ए होगा शल्कित चट्टानें, जिसे अपन बोलते हैं फोलिएटेड रॉक्स, फोलिकल है ना, फोइल। और बी है अशल्कित चट्टानें, नॉन फोलिएटेड रॉक्स। दोनों नाम लिख लें सभी। देखो, शल्कित मतलब जिस तरह मछली के शल्क होते हैं ना, एक निश्चित व्यवस्था में समांतर होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी वैसे के वैसे फॉइल्स जमा हो जाएंगे। ठीक है, समानांतर चट्टानें। आई बात समझ में? दानेदार होंगी ये चट्टानें और शल्कित होंगी। और चट्टानों में होने वाले जो शल्किन हैं वो एक भौतिक दशा में होती हैं। ठीक है, तो इसमें लिखना, पहले बताता हूँ आपको समझ नहीं बात। खनिज कैसे होते हैं? प्लेट नुमा, समानांतर, समानांतर व्यवस्थित होते हैं। बात समझ में आ रही ना? समानांतर व्यवस्थित होते हैं। खनिज क्या होते हैं? समानांतर व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, चट्टान कैसी होती है? दानेदार,
शल्कित होती है। चट्टान कैसी होती है? दानेदार शल्कित होती है। समझ में आ रही बात सभी के? उदाहरण बता दूं क्या? नीस, मैग्नेटाइट और शिस्ट। नीस, मैग्नेटाइट और शिस्ट इसके एग्जाम्पल है। तो लिखना, लिखो छल के चट्टान टोप डालकर, इनमें खनिज प्लेट नुमा कोमा समानांतर रूप से, प्लेट नुमा कोमा समानांतर रूप से व्यवस्थित होती हैं, व्यवस्थित होती हैं, व्यवस्थित होती हैं। नेक्स्ट एरो लगाना, ये दानेदार शल्कित चट्टानें होती हैं, ये दानेदार शल्कित चट्टानें होती हैं। उदाहरण लिख लें सभी, नीस, मैग्नेटाइट और शिस्ट। उदाहरण लिख लें सभी, नीस, मैग्नेटाइट और शिस्ट आदि लगाकर। बी पॉइंट आएगा अशल्कित यानी कि नॉन फोलिटेड। अब इसमें जो खनिज होते हैं ना, जितने भी खनिज हैं सभी समान विमाओं वाले होते हैं, मतलब सभी एक जैसी क्वालिटी वाले होते हैं, ठीक है ना। तो सभी समान विमाओं वाले होते हैं। एक बात लिख देंगे। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें इनमें खनिज मुलायम भी होता है, कठोर भी होता है और मध्यम कठोर भी होता है। जैसे कि डोलोमाइट, क्वार्टजाइट, संगमरमर, ठीक है। क्या है? डोलोमाइट पहला एग्जाम्पल। दूसरा क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट तो अति कठोर होता है इसमें। और संगमरमर जो होता है ना, संगमरमर ये मध्यम कठोर होता है। और डोलोमाइट केवल कठोर होता है, जनरल सामान्य कठोर। तो लिखना, इसमें खनिज, इसमें पाए जाने वाले सभी खनिज समान विमाओं वाले होते हैं। इसमें पाए जाने वाले सभी खनिज समान विमाओं वाले होते हैं, समान विमाओं वाले होते हैं, समान विमाओं वाले होते हैं। लिख लो उदाहरण, डोलोमाइट कठोर, क्वार्टजाइट अति कठोर और संगमरमर मध्यम कठोर। डोलोमाइट कठोर, क्वार्टजाइट अति कठोर और संगमरमर मध्यम कठोर। चलो रूपांतरित चट्टानों की विशेषताएं वाली बात करेंगे। एडवांटेज या क्वालिटी, रूपांतरित चट्टानों की विशेषताएं, कैरेक्टर। नंबर 1, सबसे पहली बात तो जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं ये काफ़ी अधिक कठोर होती हैं और आगे चट्टान की भांति रवेदार होती है। तो यह चट्टानें अति कठोर व आग्नेय चट्टानों की भांति रवेदार होती है। दूसरी बात बताया भी, शल्कित और अशल्कित दोनों प्रकार की होती है। शल्कित व अशल्कित दोनों प्रकार की होती है। नंबर तीसरा पॉइंट, आग्नेय चट्टान की भांति, यह हम ये कह सकते हैं चट्टानें क्रिस्टलीय होती है, वो भी क्रिस्टलीय होती है ना। यह चट्टानें क्रिस्टलीय होती हैं। समझ में आ गई बात तीनों? क्या है? अति कठोर होती है, आगे चट्टानों की भांति रवेदार होती है, शल्कित व अशल्कित दोनों प्रकार की होती है और क्रिस्टलीय चट्टान है ये। तो लिख लें आप तीनों पॉइंट।
लिख लिया सभी ने? चले अब तो डालेंगे मुख्य रूपांतरी चट्टानें। जैसे मुख्य आग्नेय हमने पढ़ी 3 प्रकार की, अम्लीय, सामान्य, भास्मिक। अवसादी में हमने पढ़ी 2 प्रकार की, चूना पत्थर, बालू पत्थर। ऐसे मुख्य रूप में 2 प्रकार पढ़ेंगे, कौन कौन सी? शिष्ट और संगमरमर। संगमरमर मतलब मार्बल। तो रूपांतरित या मुख्य रूपांतरित चट्टानें, मुख्य रूपांतरित चट्टानें। नंबर 1 में इसमें क्या पढ़ेंगे? शिष्ट। शिष्ट नंबर 1 है शिष्ट। हिंदी में शिष्ट बोलते हैं, इंग्लिश में शिष्ट बोलते हैं। देखो शिष्ट क्या होती है? आग्नेय और अवसादी चट्टानों, आग्नेय और अवसादी चट्टानों, ये चट्टानों से बनती, लिख दो, चट्टानों से बनती है। अब इसमें जो रूपांतरण होता है ना, वो कैसा होता है? तापीय। ये ताप में परिवर्तन होने से ये तो चट्टानें काम में आती है, ठीक है ना। इसके बाद ये स्तरीय चट्टानें होती है। कैसी होती है? स्तरीय। स्तर कैसे? जैसे सबसे ऊपर नीचे होता है फेल्सपार, फेल्सपार के ऊपर क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज के ऊपर माइका। 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर, ठीक है, ठीक है। इन स्तर को विभेदित कर सकते हैं, लेकिन खास बात यह है, पतली स्तरीय होती है ना, तो थोड़ा कठिन होता है। आगे बात सभी के समझ में क्या है? आग्नेय और अवसादी चट्टानों से ये बनती कि में रूपांतरण से ये बनती हैं। जब इनमें तापीय रूपांतरण होगा तो शिष्ट का निर्माण हो जाएगा। जैसे फेल्सपार के ऊपर क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज के ऊपर माइका आ जाएगी। ये क्या होती है? स्तरों में विभेदित होती है और पतली होने के कारण इनको अलग करना थोड़ा सा कठिन होता है। इसके अलावा देखो एक बात और भी है कि दानेदार चट्टान होती है, जो कि अपन पहले पढ़ चुके हैं, और इसके कण क्रिस्टलीय होते हैं। आप चाहो तो ये बात भी लिख सकते हैं, दानेदार चट्टान होती है, इसके कण क्रिस्टलीय होते हैं। तो ये भी लिख लें आप, लिखो तो भी डाल लो आप सभी। शिष्ट लिखना। आग्नेय और अवसादी चट्टानों, आग्नेय व अवसादी चट्टानों में रूपांतरण से शिष्ट बनती है, शिष्ट बनती है। इस दौरान तापीय रूपांतरण होता है, इस दौरान तापीय रूपांतरण होता है, इस दौरान तापीय रूपांतरण होता है। यह चट्टान स्तरीय होती है, यह चट्टान स्तरीय होती है। जैसे फेल्सपार के ऊपर क्वार्ट्ज, जैसे फेल्सपार के ऊपर क्वार्ट्ज व क्वार्ट्ज के ऊपर माइका होती है। जैसे फेल्सपार के ऊपर क्वार्ट्ज व क्वार्ट्ज के ऊपर माइका होती है। नेक्स्ट रो, इन स्तरों को विभेदित कर सकते हैं, इन स्तरों को विभेदित कर सकते हैं, इन स्तरों को विभेदित कर सकते हैं, लेकिन ये पतले स्तर होने के कारण, लेकिन ये पतले स्तर होने के कारण विभेद थोड़ा कठिन होता है, विभेद थोड़ा कठिन होता है। नेक्स्ट एरो, ये दानेदार चट्टान होती है, ये दानेदार चट्टान होती है जिनके कण क्रिस्टलीय होते हैं, जिनके कण क्रिस्टलीय होते हैं, जिनके कण क्रिस्टलीय होते हैं।
ठीक है। और नंबर दूसरा आता है इसमें अपने पास संगमरमर मार्बल। नंबर 2 आएगा, बी पॉइंट है संगमरमर या मार्बल। जरा समझना इसको भी। इसका मुख्य खनिज होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप कैल्साइट भी बोलते हो। ठीक है, अगर ये शुद्ध अवस्था में है, एकदम शुद्ध CaCO3 का बना है, तो इसका रंग बिल्कुल दूध जैसा सफ़ेद मिलेगा। आगे बात समझ में। और अगर ये मिक्स है तो इसका थोड़ा रंग परिवर्तित या धूसर भी हो सकता है। इसके अलावा नागौर तो जिले का जो मकराना है, यहाँ का संगमरमर और अजमेर जो ज़िला है वहाँ पर है किशनगढ़, यहाँ का संगमरमर सबसे उत्तम क्वालिटी का माना जाता है। तो लिखना इसके अंदर संगमरमर में मार्बल बना के लिखो, जल्दी से लिखो। इसका मुख्य खनिज CaCO3 कोष्टक में कैल्साइट होता है, कैल्साइट होता है। कैल्साइट होता है। यदि संगमरमर शुद्ध CaCO3 का बना हो तो, यदि संगमरमर शुद्ध CaCO3 का बना हो तो यह बिल्कुल सफ़ेद होता है। तो यह बिल्कुल सफ़ेद होता है। नेक्स्ट करो। यदि अन्य खनिज भी मिश्रित हों तो सफ़ेद रंग कुछ फीका पड़ जाता है। तो सफ़ेद रंग कुछ फीका पड़ जाता है। नेक्स्ट एरो लगाना। नागौर जिले में मकराना का संगमरमर, नागौर जिले में मकराना का संगमरमर व किशनगढ़ जिले व अजमेर जिले में किशनगढ़ का संगमरमर उत्तम क्वालिटी का माना जाता है। उत्तम क्वालिटी का माना जाता है। देखो, इसी के साथ हमारा चट्टान अब यहाँ पर 100% ख़त्म हो जाती है और इसी के साथ हमारी ये वाली जो क्लास भी ख़त्म हो जाती है। आगे जो हमारी क्लास आएगी वो हम पढ़ेंगे खनिज उत्पादक पदार्थों के बारे में, लेकिन वो हम आज नहीं पढ़ेंगे। ये हम आपको नेक्स्ट डे पे पढ़ाएंगे, जो आपका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।